जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और आज श्रीमद् भगवत गीता पर यह लाइव चर्चा आगे बढ़ रही है। आप सभी का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है, ध्यान योग का कोर्स 20 दिसंबर से शुरू है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आप इसे, वैसे तो 20 तारीख तक ही ज्वाइन करने का समय रहता है, लेकिन 2 दिन हम हर बार एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो 22 दिसंबर तक भी, यद्यपि कोर्स तो 20 से शुरू है, लेकिन आप 22 दिसंबर को भी या 22 दिसंबर तक भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग या फिर प्राकृतिक चिकित्सा हेतु आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने विषय पर, और आज का विषय है देवताओं की वृद्धि। जी हाँ, देवताओं की वृद्धि। देवताओं की वृद्धि का फल क्या है और देवताओं की वृद्धि करने का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अगले विषय में यही चर्चा करते हैं। पीछे हमने सुना कि वह यज्ञ कर्म की चर्चा करते हैं कि यज्ञ एक निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म करना यज्ञ समान है, यज्ञ करने के समान है। निष्काम कर्म करना यज्ञ करने के ही समान मान्य है और यह निष्काम कर्म करना शास्त्र सम्मत कर्म करना भी है। तो यज्ञ कर्म करना निष्काम कर्म ही है, लेकिन अब इस निष्काम कर्म यज्ञ रूपी कर्म में जो देव यज्ञ किया जाता है, देवताओं के प्रति जो यज्ञ किया जाता है, वह क्या है और वो किस लिए है। वह निष्काम भी है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः समझाते हुए कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन विशद्वमेश वो अस्तिव अष्टका मधुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्यस्थ सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवश्यमेश वो अस्तिव अष्टक माधुक अष्टका मधुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस्यत्। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, अर्थात उन्होंने कर्तव्य कर्मों का विधान भी दिया। प्रजा की रचना करके मनुष्यों से कहा कि तुम लोग सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप जो यज्ञ है, तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अर्थात यह कर्तव्य पालन ही है, इस यज्ञ को करना। और इस यज्ञ से, इस कर्तव्य कर्म से तुम देवताओं को उन्नत करो। देवान भावयत परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस्यथ देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। तुम देवताओं की वृद्धि करो, तुम देवताओं को उन्नत करो और वो देवता लोग तुम्हें भी उन्नत करेंगे कि तुम कर्तव्य कर्म कर सको।
यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को वृद्धि करो और देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे, ताकि तुम निष्काम भावना से यज्ञ कर्म कर सको। दोनों एक दूसरे की वृद्धि करो। ऋग्वेद 10 मंडल संज्ञान सूक्त में संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसि जान देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संग छद्वम मतलब कि साथ में चलना। जैसे देवतागण एक साथ चलते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलते हैं और एक साथ बोलते हैं। संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। तो एक साथ वह चलते हैं और एक साथ वह बोलते हैं और एक साथ समभाव से बिना किसी से ईर्ष्या द्वेष रखे वह अपना यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। तो वैसे ही मनुष्यों को भी चाहिए कि वो बिना किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखे निष्काम भावना से अपने भाग को ग्रहण करे, समता लाए और सम होकर एक साथ चले, एक साथ बोले। समान मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषाम समानम मंत्र भी मंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। कि वह जो है समान मंत्रणा उनकी हो, समिति समान हो, विचार समान हो, ऐसी भावना से वह सारे निर्णय लें और सारे कर्म करें। तो समभाव रखते हुए निष्काम भावना से कर्मों को करना यज्ञ है। और निष्काम कर्म यज्ञ से, और जितने भी देवों के प्रति यज्ञ होते हैं उनको भी निष्काम भावना से करना चाहिए। और यज्ञ पूजा से देवताओं की वृद्धि होती है और देवताओं की वृद्धि करनी चाहिए। दैव वृद्धि का मतलब क्या है? अभी पीछे हमने दैव के ऊपर चर्चा की थी। किसी त्योहार भूत कोला नामक कोई त्योहार मनाया जाता है दक्षिण भारत में, उससे संबंधित तो दैव के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो दैव क्या है? जो देने वाला है। देवता बिन मांगे हमें देते हैं। क्या देते हैं? हमें जीवन देते हैं, प्राण वायु देते हैं, अग्नि देते हैं, अन्न देते हैं। ये सारी वस्तुएं दैव के द्वारा हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। दैव कहने का अर्थ प्रकृति भी है। वह प्रकृति जो हमारे इंद्रियों के परे कार्य करती है प्रकृति ही, लेकिन इंद्रियों के परे जो कार्य कर रही है उसे भी हम दैव कहते हैं। तो देवताओं की वृद्धि करो, क्योंकि देवता तुम्हें देने वाले हैं। तुम देवताओं को नुकसान न पहुंचाओ। जब हम पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, वृक्षों को काटते हैं, जलाते हैं, पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाते हैं, वायुमंडल में धुआं फैलाते हैं, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज की धुआं, बहुत सारे जब हम धुआं फैलाते हैं तो यह क्या होता है? कहीं ना कहीं हम दैव को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए यज्ञ आदि कर्म कर अपने द्वारा तुम वायुमंडल को भी शुद्ध करो। अपना दिया, अपना दान पशु पक्षियों को भी दो। और यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा देवताओं की वृद्धि करो। वृद्धि करने से निष्काम कर्म करोगे। निष्काम भावना से जब तुम यह कार्य करते हो तो देवता तुम्हारी वृद्धि करते हैं। तुम जब करते हो तो देवता भी तुम्हारी वृद्धि करते हैं। तुम उनको उन्नत करो, वो तुम्हें उन्नत करते हैं। यद्यपि इसमें फल है, लेकिन तुम यह सारा कर्म निष्काम भाव से करो। निष्काम भाव से करो कि तुम अगर यज्ञ करोगे, देवताओं की उन्नति होगी तो देवता भी करेंगे, लेकिन उसका सीधा फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए फल मिलेगा ना मिलेगा, फल की प्रतीक्षा मत करो, फल पर आश्रित मत रहो। ये सारे कर्म तुम निष्काम भाव से करो।
यद्यपि आत्मा में आत्मा को जानने वाला ही मोक्ष का अधिकारी होता है, लेकिन फिर भी संसार के संदर्भ में दैव यज्ञ आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर दैव यज्ञ या दैव पूजा की आवश्यकता को भी समझा रहे हैं कि यह आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक तुम परम धाम नहीं चले जाते, तब तक तुम इस संसार में हो। और इस संसार में वृद्धि के लिए तुम्हें देवताओं के साथ वृद्धि करना है। देवताओं को त्याग कर तुम कभी वृद्धि नहीं कर पाओगे। तुम इस प्रकृति को या दैव को नुकसान पहुंचाकर अपने आप को उन्नत कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता जन तुम्हें उन्नति देंगे। तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता जन तुम्हें उन्नति देंगे। तो तुम देवों को उन्नत करो, यज्ञ के द्वारा उन्नत करो। तो यह हमें करना चाहिए। यह दैव पूजा का एक विधान है। तो संसार में दैव पूजा या दैव यज्ञ का महत्व भगवान यहां पर बता रहे हैं कि तुम्हें देवताओं की वृद्धि करनी चाहिए, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। और इस कर्म को तुम्हें निष्काम भावना से करना चाहिए। अब यह समझाने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आज युद्ध भी यज्ञ के रूप में ही अर्जुन के सामने है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ है बलिदान, यज्ञ है दान, दान करना, आहुति देना। यह यज्ञ का अर्थ है आहुति देना, यज्ञ का अर्थ है दान देना, यज्ञ का अर्थ है बलिदान करना, त्याग करना, निष्काम भावना से कर्म करना। इसलिए त्याग की भावना से, आहुति की भावना से, जैसे भविष्य में यज्ञ सामग्री में, हवन सामग्री में मिला हुआ अन्न हम अग्नि में अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं, हम उस अन्न का मोह नहीं रखते कि अब वो अन्न हमारे प्रयोग का तो नहीं रह जाएगा, हमने उसे अग्निदेव को समर्पित कर दिया है, वो नहीं रह जाएगा, हम ऐसा मान लेते हैं। तो निष्काम भावना से हमें करना चाहिए। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही जो संसार के जो भोग हैं, जो इष्ट भोग हैं, वो देते रहेंगे। उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोग दैव पूजा करते हैं तो मांगते हैं कि हमारा ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन ऐसी कोई मनोकामना पूरी ना मांगकर बस अपना कर्म करो, बस अपना कर्तव्य करो, दैव पूजा करो, देवताओं की वृद्धि करो। यज्ञ के द्वारा वो निश्चय ही तुम्हारी वृद्धि करेंगे, बिना मांगे ही तुमको उसका फल प्रदान करेंगे। उन देवताओं की दी हुई सामग्री दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उपभोग करता है वह चोर ही है। देवताओं की दी हुई सामग्री, देवों ने जो हमें दिया है, देव ने हमें बहुत कुछ दिया है, अन्न दिया है, यह शरीर दिया है, प्राणवायु दिए हैं, प्रकृति की सारी शक्तियां जो हमें जीवन को चलाने में सहयोगी हैं, वह सब दैव ही तो हैं। और उन दैव से प्राप्त जो कुछ भी है, बिना दान किए, बिना यज्ञ में लगाए अगर हम उसका उपभोग करते हैं तो वह चोरी कहलाती है, वह चोरी कहलाती है, वह चोरी है। और ऐसी चोरी हमें नहीं करना चाहिए। हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी कमाते हैं, उसका दान हमें अवश्य कर देना चाहिए। का दान हमें अवश्य कर देना चाहिए। तो दान का कर्म अनिवार्य कर्म मान्य है और यही यज्ञ है। तो इस प्रकार से देवता हमें देते हैं तो हमें यज्ञ के माध्यम से उनको भी जरूर देना चाहिए, उनकी वृद्धि में भी हमें सहयोगी बनना चाहिए और देवताओं की वृद्धि करना चाहिए और यज्ञ भी हमें करना चाहिए, देव पूजा करना चाहिए। लेकिन इसका संबंध संसार से है, संसार से ही है। इसीलिए भगवान इसको और भी आगे समझाते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतः सर्व किल विषय मुच्यन्ते तू ये आत्म कारणात पचंती ते पापा अघम भुंजते। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु
जो यज्ञ का बचा हुआ जो भाग ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, वो पापों से मुक्त होते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं और अपने लिए ही खाते हैं, वह पापी लोग हैं, वह चोर हैं, वो पाप का ही भक्षण करते हैं। जो अपने एकत्र किए हुए या अपने उपार्जित धन से कभी दान नहीं करते और कभी दैव पूजा नहीं करते या दैव यज्ञ नहीं करते, वह सभी लोग पापी हैं, ऐसा समझना चाहिए। वह चोर हैं, इसलिए जरूर अपने हिस्से का कुछ ना कुछ दान कर दो। अपने हिस्से का कुछ ना कुछ दान कर दो। यह दान करना भी अत्यंत आवश्यक है और निष्काम भावना से कर दो, यज्ञ कर दो। और यज्ञ का जो शेष बचे उसी को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भी श्री कृष्ण यहां समझा रहे हैं। आगे फिर कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ, सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, यज्ञ में नित्य स्थित है। सर्वव्यापी होने से भी वह यज्ञ में स्थित है। और ये संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। सबका शरीर अन्न से ही उत्पन्न होता है। उनकी उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। और कर्मों को वेद से उत्पन्न जानो और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट जानो। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में नित्य स्थित माना गया है। इसलिए भी तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। प्रकृति के प्रति, दैव के प्रति तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। तो यह प्रकृति के साथ तुम्हारा संबंध बनाता है और निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करता है। तो देवताओं की वृद्धि यज्ञ से होती है और यज्ञ करने से। ऐसा सीक्वेंस क्यों बताया? क्योंकि अन्न भी देव है, वर्षा भी देव है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की वर्षा से होती है। तो अन्न भी देव है और वर्षा भी देव है। ये ज्ञानेंद्रियां, शरीर के अंदर जो ज्ञानेंद्रियां, यह भी देव ही हैं, हमें देने वाले ही हैं। तो यह भी यज्ञ से ही होता है। तो यज्ञ दैव के लिए, दैव को दान देने के लिए, दैव को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, दान के लिए किए जाते हैं। तो यज्ञ वह निष्काम कर्म है जो करना चाहिए मनुष्य को। कर्मों की उत्पत्ति वेद से, वेद की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से मानी गई। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। कि किसी ने नहीं लिखा, मतलब किसी मनुष्य ने नहीं वेदों की उत्पत्ति की है। हाँ, लिपिबद्ध किया है वेद व्यास जी ने, लेकिन वेद की उत्पत्ति अपौरुषेय है। मतलब वह किसी के द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर के द्वारा भी नहीं रचित है। हाँ, उसकी ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्म ने उसकी रचना की है, नहीं। तो वेद, ऋषि मुनियों ने जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया, उन लोगों ने वेदों पर पहले चिंतन शुरू किया, विचार देना शुरू किया, प्रवचन शुरू किया, फिर बाद में लेखन हुआ, उसको लिपिबद्ध कर कर वेदों की लिखित रचना भी हुई। लेकिन वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई? तो वो सीधा अक्षर ब्रह्म से ही हुई। और उसे किसने जाना? तो ध्यान योग में स्थित, समाधि में स्थित योगियों ने जाना। ठीक। तो ब्रह्म यज्ञ में नित्य स्थित रहता है, ऐसा मान्य है। अब इसी यज्ञ को और समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता,
वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले अघायु, पापमय जीवन बिताने वाले मनुष्य अघायु व्यर्थ ही जीता है। वह व्यर्थ ही जीता है, व्यर्थ ही जीवन व्यतीत कर रहा है। जो इस सृष्टि चक्र में अपना साथ नहीं देता, यज्ञ नहीं करता, तो इसीलिए तुझे भी इसी यज्ञ को पूर्ण करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। यही सब बातें स्पष्ट भगवान अर्जुन से करते हैं, अपने आप से करते हैं। लेकिन यह यज्ञ जो है, इसके द्वारा देवताओं की वृद्धि और देवता हमारी वृद्धि करते हैं। इसलिए यज्ञ के माध्यम से देव वृद्धि का कार्य होता है, देवताओं का दान दिया जाता है, अग्नि को देवताओं का मुख बनकर आहुति देकर हवन किया जाता है। देवताओं की वृद्धि होती है और देवता, इसलिए पूजा, यज्ञ, यह एक विधान है, यह एक विधान है, यह एक निष्काम कर्म है। यज्ञ रूपी कर्म एक निष्काम कर्म है जो मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन इसका संबंध संसार से है, संसार के इस चक्र से है, आत्मा से इसका संबंध नहीं है। इसीलिए भगवान अगले श्लोक में इसी संबंध में चर्चा करते हुए क्या समझाते हैं श्री अर्जुन को? अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, जो नहीं करता है वह पाप युक्त हो जाता है, कि पाप कर्म बढ़ जाते हैं, क्योंकि यज्ञ करने से पाप कर्मों का नाश होता रहता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त होता है, अपने आप में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वह तो आत्मानंद को प्राप्त कर चुका है, आत्माराम को प्राप्त कर चुका है। आत्माराम को प्राप्त कर चुका है, आत्मानंद को प्राप्त कर चुका है। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो किसी की प्राणी के साथ कर्म करने से कोई प्रयोजन है और ना ही इसका उसका कोई ना कर्म करने से प्रयोजन है और ना कर्म न करने से प्रयोजन है। कर्म करना और ना ही न कर्म करना, उस सिद्ध हुए इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और ना कर्म न करने से कोई प्रयोजन है। संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी सर्वार्थ स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। कौन? वह योगी जो कि आत्मा से आत्मा को ही प्राप्त हो गया। तो जो आत्मा से आत्मा को ही प्राप्त हो गया, आत्मा में ही लीन हो गया, उसका लय उस ब्रह्म में हो गया, आत्मा में हो गया, तो फिर उसे तब जाकर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होगा। नहीं तो उससे पूर्व जब तक आत्मा में ही आत्मा का लय नहीं हुआ, जब तक आत्मा में ही समाधि नहीं हुई, जब तक ऐसा नहीं हुआ कि आत्मा से आत्मा में ही समाधि हो जाए, जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक तो मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने ही चाहिए और उसे यज्ञ भी करना ही चाहिए, दैव वृद्धि भी करनी ही चाहिए, देवताओं की वृद्धि यज्ञ के द्वारा उसे करना ही चाहिए। इसीलिए निरंतर आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमधाम को ही, परमात्मा को ही, समाधि को ही प्राप्त होगा, योग को ही प्राप्त होगा। इसलिए तो निसंशय होकर अपने कर्तव्य कर्मों को कर, यज्ञ कर्म को कर, तुझे करना चाहिए। और साथ ही साथ लोक संग्रह के लिए भी करना चाहिए यज्ञ कर्म। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यं कर्तुमर्हसि। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण लेते हैं कि जनक आदि राजाओं ने कैसे, देखो, राजा जनक का उदाहरण लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टावक्र महागीता, श्री भगवान कृष्ण का अर्जुन कृष्ण संवाद गीता जो है वह बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अष्टावक्र महागीता भी उसी प्रकार से बहुत प्रसिद्ध और आत्मज्ञान की चर्चा करने वाली महागीता है।
इसका संबंध राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र से है। तो कृष्ण भी यहां राजा जनक का उदाहरण लेते हैं कि देखो राजा जनक एक राजा होकर किस प्रकार से अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, और महान कर्म योगी विदेह आत्मा कहलाते हैं, विदेह कहलाते हैं, विदेह जनक। तो जनकादयः ही कर्मणा एव, जनक आदि ऋषियों, जनक आदि राजाओं जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते। लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने के ही योग्य हैं, अर्थात अवश्य करना चाहिए। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, और निष्काम कर्म से ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और लोक संग्रह के लिए भी, लोक संग्रह मतलब लोक कल्याण के लिए, क्योंकि लोग देखते हैं कि तुम कैसे कर्म का आचरण कर रहे हो, तुम कैसे कर्म का अनुसरण कर रहे हो, लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। इसीलिए अगर तुम नहीं करोगे, तुम राजा हो अर्जुन, तो लोग उदाहरण देकर कहेंगे देखो भाई उसने भी तो नहीं किया था ना यज्ञ कर्म, क्या जरूरी है। तो लोक संग्रह के लिए भी तुम्हें कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही चाहिए। यदधा चरति श्रेष्ठस तत देवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही करने लग जाते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। इसीलिए लोक कल्याण हेतु ही तुम्हें ऐसी अवस्था में जब अन्याय हो रहा हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, नहीं तो दूसरा भी इस अन्याय के खिलाफ युद्ध नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो इसीलिए तुम्हें जो भी कर्तव्य कर्म तुम्हारे लिए निश्चित है, वह तुम्हें करना ही चाहिए। और यह महान यज्ञ है, यह निष्काम कर्म है, यज्ञ है, और यह निष्काम कर्म योग है, और यह तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला है, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसी प्रकार से हो जाएगी यदि तुम निष्काम भावना रखकर करने योग्य सारे कर्मों को कर डालो। निश्चय ही तुम्हारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा, तुम्हें तनिक भी इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान यही अर्जुन को समझा रहे हैं, देवताओं की वृद्धि के संदर्भ में यज्ञ का महत्व समझा रहे हैं, लोक संग्रह का भी महत्व समझा रहे हैं। तो अनेक प्रकार से उसे इस युद्ध को एक यज्ञ बताकर कि यज्ञ निष्काम कर्म करना यज्ञ करने के समान है, निष्काम कर्म करना यज्ञ करने के समान है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे इस महान यज्ञ से पीछे नहीं हटना चाहिए। और यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवों की उन्नति होती है, और बदले में देवता तुम्हारी उन्नति करते हैं, तुम्हारी भी वृद्धि करते हैं। तो तुम्हें भी इस पर ध्यान देकर जरूर कार्य करना। तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ आज की चर्चा को हम विराम देंगे। हम विचार करें कि हमें भी संसार में जो दैव कर्म आदि जो हमारे शास्त्र बतलाते हैं, या दैव यज्ञ आदि जो बतलाते हैं, वो हमें करना चाहिए। अनेक प्रकार से लोग दैव पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो वो कार्य हमें करना चाहिए। और समाज में हम जो भी ग्रहण करते हैं अपने धन से, अपने उपार्जन से, उसका कुछ हिस्सा हमें दान में भी अवश्य 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 लगाना चाहिए, धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, ज्ञान के प्रचार में लगाना चाहिए। साथ ही साथ प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण हेतु, और कुछ दान हमें पशु पक्षियों को भी जरूर देना चाहिए, और जरूरतमंदों को भी देना। इस प्रकार से ये सब हम पर ऋण होता है, ये ऋण भी हमें चुकाना ही चाहिए। तभी हम अपने परम लक्ष्य, अपने गंतव्य को, अपने परम लक्ष्य को सीधा सीधा हम प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, इसी के साथ आज हम विराम लेते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ध्यान योग कोर्स जिसको ज्वाइन करना है, 22 तारीख तक ध्यान योग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का।